सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाया। इस धारा को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत MM सुंदरेशवारा ने असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 6A की वैधता को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ का कहना था कि 6 से उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान पता लगाने और निर्वासन के लिए असम में तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार में NRC को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब से इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में अहम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था। असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6A जोड़ी गई थी। इस धारा में कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1967 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आसाम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय कर दी गई। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो जुलाई 1949 के बाद प्रवासित हुए लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, S6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 1 जनवरी 1967 से पहले प्रवासित हुए थे। इस प्रकार यह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो अनुच्छेद 6 और 7 के अंतर्गत नहीं आते। SSC ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता बरकरार रखी है। आपको बता दें कि जस्टिस J पारदीवाला ने असहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाला का कहना है कि यह संभावित प्रभाव से असंवैधानिक है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा बहुमत में रुख रखा नागरिकता अधिनियम 1985 की धारा 6 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं पर SSC की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की और फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना था कि असम में 40 लाख प्रवासी हैं और पश्चिम बंगाल में 56 लाख प्रवासी हैं, लेकिन इसका प्रभाव असम में ज्यादा है, इसलिए असम को अलग करना वैध है। 1971 की कट ऑफ तिथि तर्क संगत विचार पर आधारित है। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पूर्वी पाकिस्तान से पलायन बढ़ा है। आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम की धारा C से विशेष प्रावधान के तहत शामिल की गई थी ताकि असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित मामलों से निपटा जा सके। कानून के इस प्रावधान में कहा गया है कि जो लोग 1 जनवरी 1967 को या फिर इसके बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित उल्लिखित इलाकों से असम आए हैं और यहां निवास कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 1985 में संशोधित नागरिकता कानून के तहत नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। इसका नतीजा यह है कि बांग्लादेश से आसाम आने वाले के लिए कानून का यह प्रावधान 25 मार्च 1771 की कट ऑफ तारीख तय करता है। वीडियो